नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ABP इकाई ने एक मेमोरेंडम दिया सोल प्रशासन को और मांग की कि पिछले जो रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ एब्सेंट वाले केसेस हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। रिवैल्यूएशन के रिजल्ट काफ़ी समय से नहीं आए हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत समस्याएं हैं, उन पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मावो के पास। स्वागत है प्रोफेसर मावो हमारे चैनल पर। थैंक यू। नमस्ते मनु जी। मैडम जो है वो आज मेमोरेंडम दिया है सोल प्रशासन को और उन्होंने कहा है कि 15 दिन का समय हमने दिया है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको ठीक कराया जाए। क्या कहेंगे आप? मैंने देखा है वो मेमोरेंडम दिया है विद्यार्थी परिषद ने, पर मुझे लगता है कि उनको ये मेमोरेंडम एग्जामिनेशन ब्रांच को भी देना चाहिए, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट है, इवैल्यूएशन का प्रोसेस है और रिज़ल्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो सारा का सारा एग्जामिनेशन ब्रांच से होता है। क्योंकि ये सारा जो एग्ज़ाम है वो एट पार विद दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में ही होता है। इवैल्यूएशन भी वैसे ही होता है जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स का होता है, और एग्जामिनेशन ब्रांच ही वो इवैल्यूएशन कराती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसके बाद रिज़ल्ट निकालती है। और लेकिन SOL के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमें मेमोरेंडम दिया है, तो कल हमने एक मीटिंग फिक्स की है एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के साथ में ये विषय भी डिस्कस करने के लिए, और हम भी इसको एब्सेंटीज़ का जो मुद्दा है वो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के साथ लेंगे। क्योंकि इनका एक पॉइंट और भी था कि अभी तो केवल 3 रिजल्ट आए हैं, तब ये हाल है। जब BA प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा जिसमें कि मुझे लगता है कि SOL का 2/3 जो विद्यार्थी है वो BA प्रोग्राम का होता है, तब तो और स्थिति खराब हो सकती है। हाँ, वो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से एक्चुअली एग्ज़ाम्स कॉलेजेस में कंडक्ट होते हैं और वहीं से सीधा एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के पास पहुंचता है, बीच में कहीं ना कहीं कुछ नंबर ज़्यादा होने की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स तो SOL के हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के साथ डिस्कस करें, तो करके उसको रिजॉल्व करेंगे। मतलब ये हम मान के चलें कि मैम जो एग्ज़ाम ब्रांच ने कहा है कि हम विदिन 15 डेज़ जो है कोशिश करेंगे कि ये सारे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं AB को लेकर वो दूर हो जाएं। बिल्कुल, वो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ने कहा है, तो बहुत एफिशिएंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन ब्रांच है और मुझे लगता है कि उन्होंने कमिट किया है तो वो ज़रूर होगा। एक और चीज़ है मैम, जो स्टडी मटेरियल को लेके हमेशा SOL पे प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। इस बार जो है वो स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं कि स्टडी मटेरियल उन्हें उनके घर पे प्राप्त हुआ। मेरठ से एक फ़ोन आया कि जो है वो स्टडी मटेरियल मुझे मेरे घर पर मिल गया। तो क्या ये नई व्यवस्था शुरू की गई है मैम? हाँ, इसमें जो स्टूडेंट्स दिल्ली NCR के बाहर के हैं, बहुत दूर के स्टूडेंट्स तो हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कभी भी स्टडी मटेरियल लेने आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था शुरू की गई है कि उनको घर पे डिलीवर हो जाए, लेकिन जो दिल्ली और NCR के रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनको यहीं आकर लेना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए मैम कोई स्टूडेंट ले गया पहले, उसे घर पर भी डिलीवर हो गया, तो फिर ये चेक कैसे होगा? वो एक आध बार कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो मेरठ से आ भी गया, ले भी गया, लेकिन ये कि हम इसके लिए हमने चेक्स लगाए हुए हैं। जो हमारा मटेरियल डिलीवर होने वाला होता है वो भी सब हमारे पास होता है कि जो डिलीवर होके आ जाता है उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है, तो उन स्टूडेंट्स को हम नहीं भेजते हैं, लेकिन ये कि टाइमली हम उनको भी भेज रहे हैं कि जो हमें लगता है कि यहाँ से नहीं आ सकते। और कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास मेल्स भी आते हैं कि हम नहीं आ सकते तो आप हमें मटेरियल भेज दिए। उसमें उन मेल्स में एक ही कंसिडरेशन होता है कि उनका घर दिल्ली से बहुत दूर होता है, तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं। MBA में तो हमने पिछले साल से ये प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, बाकी कोर्सेज में इस साल से शुरू किए हैं। MBA की जो है मैम कुछ ऑफलाइन क्लासेस को लेकर इशू है, ये भी मेमोरेंडम में जो है उन्होंने कहा है। तो क्या मतलब लग रहा है कि केवल ऑनलाइन क्लासेस पे ही MBA की डिपेंडेंसी है? नहीं, ऑफलाइन क्लासेस तो बहुत अच्छे से हो रही हैं, पूरा संडे क्लासेस होती हैं। उसमें अभी कुछ जो इश्यूज आए हैं वो इसलिए आए हैं कि बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं 4th सेमेस्टर में आके, तो उन 4th सेमेस्टर के स्पेशलाइजेशंस में कुछ स्टूडेंट्स जिसमें 10 या 5 या 6 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत कम नंबर होता है, तो उनकी क्लासेस हम ऑनलाइन ले जाते हैं, क्योंकि इतने क्लासेस संडे को अवेलेबल नहीं होते, वेकेंट क्लासेस नहीं अवेलेबल होते, तो उनकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, बाकी सबकी तो ऑफलाइन क्लासेस हो रही है। फाइनेंस का जो था, एक मेरे पास भी इशू आया था कि फाइनेंस की क्लासेस नहीं हुई थी, अब वो फाइनेंस की क्लासेस हमने सेकेंड उसमें गो में शुरू कर दी हैं। मैम आज जो है वो हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट के लिए इंतज़ार है
ख़ास तौर पर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा और उनको लगता है कि जो है वो उनका रिज़ल्ट पता नहीं कब आएगा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि रिज़ल्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। हमारी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो इस पे लगातार काम कर रही है, दिन रात काम करती है। और उन्होंने जो कमिट किया है कि 10 से 15 दिन में टेक्निकल ग्लिचेस भी रिजॉल्व करेंगे और जो बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट है उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। पेपर चेकिंग्स हो चुकी हैं, उसकी कंपाइलेशन पे काम कर रहे हैं, तो वो जल्दी आएगा। और ये रिज़ल्ट्स जो पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी ही आ रहे हैं, नहीं तो पिछले सालों के कंपैरिजन में रिज़ल्ट थोड़ा लेट होता था, लेकिन अब ये जल्दी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए और आपको बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। थैंक यू।